हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 6 मार्च 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। गाइज इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से हम क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को और एप्लीकेशन दोनों को डाउनलोड और ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइज देखिए, आज हमें जो है काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। इन सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए। आशीष मीना जी जो कि जयपुर राजस्थान से हैं, अपूर्व त्रिपाठी जी, आशुतोष यादव जी, विकास बजिया जी जो कि खाटू श्याम जी राजस्थान से हैं, इसके अलावा निक्कू पटेल जी जो कि छिंदवाड़ा एमपी से हैं, और प्रीतम यादव जी जो कि जबलपुर एमपी से हैं। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए। यहाँ तक कि एक एक क्वेश्चंस इन्होंने क्लियर कर दिया है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका एग्जाम ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में है, तो आप भी हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करवा दें ताकि हम आपको 100% सटीक और एग्जैक्ट एनालिसिस दे पाएं। गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। देखिए जीके जीएस करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती? तो ये जो जीती ये सौराष्ट्र के द्वारा जीती गई 2022-23। रणजी ट्रॉफी भारत में खेले जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है और सौराष्ट्र ने 2018-19 सीजन में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती थी। इसके अलावा 2019-20 सीजन में अपने खिताब का बचाव किया। हैदराबाद ने पहले भी 2 बार 1986-87 और 1987-88 सीजन में रणजी ट्रॉफी जीती। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशभक्त राजकुमार किसे कहा गया? तो यह सुभाष चंद्र बोस को कहा गया। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा था। तो ध्यान रखिएगा, साल 1942 में गांधी जी ने बोस को देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था और गांधी जी ने कहा था कि नेताजी की देशभक्ति किसी से पीछे नहीं है, उनकी वीरता उनके सभी कार्यों से चमकती है और उसने उच्च लक्ष्य रखा और असफल रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र का नृत्य कौन सा है? इस तरह से क्वेश्चन आपका बेसिकली बना है। तो लेजिम ये आपका हो जाएगा लेजिम। लेजिम महाराष्ट्र से जुड़ा एक लोक नृत्य है। लेजिम को लेजियम कहा जाता है जिसमें नर्तकियां जो है लेजियम या लेजियम नामक छोटे उपकरणों को ले जाती हैं। यह अक्सर गणेश उत्सव के दौरान खेला जाता है। महाराष्ट्र के अन्य जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं इनमें लावनी, नकटा, कोली, गफा और दही कला ये सारे शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, पूंजी में स्टॉक या पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को शुद्ध निवेश या नई पूंजी निर्माण बेसिकली बोला जाता है। देखिए किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि को शुद्ध निवेश या नई पूंजी निर्माण कहते हैं। क्लियर है? और इसे इस तरह में भी लिखा जाता है जैसे कि शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। मनमोहन सिंह को हाल ही में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है अभी हाल ही में। देखिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में आर्थिक और राजनीतिक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस एक और चीज बता दूं, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपका बन चुका था। अगला क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो स्वागत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका पहले पूछा जा चुका, आज वापस से रिपीट हुआ है। क्लियर है? सुखवास आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दीपिका जो पल्लिकल है ये स्वेस से रिलेटेड है, स्विकेस से रिलेटेड है। और दीपिका पल्लिकल कार्तिक एक भारतीय पेशेवर स्विकेस खिलाड़ी ये हैं। वह पेशेवर स्विकेस एसोसिएशन महिला रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंचने वाली पहली भारतीय है। दीपिका पल्लिकल 2011 में तब चर्चा में आई जब उन्होंने करियर के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करते हुए 3 विस्पा खिताब अपने नाम किए थे। इसके अलावा दीपिका ने अपने करियर की शुरुआत आशाजनक तरीके से की थी। वहां 2008 में चेन्नई ओपन के फाइनल में पहुंची और उन्होंने पहली और दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों को पराजित किया। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है। कथकली से रिलेटेड डेली बेसिस पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। आज क्वेश्चन बना था कथकली से कौन संबंधित है? तो मदावुर वासुदेवन नायर ऑप्शन में था, करेक्ट आंसर हो जाएगा मदावुर वासुदेवन नायर कथकली के महान प्रतिपादकों में से एक थे। क्लियर? कथकली नृत्य में कृष्ण और राम मोर पंखों से अलंकृत विशेष मुकुट पहनते हैं। इसके अलावा पच्चा में हरा रंग प्रमुख होता है। सभी पात्र किरीट यानी मुकुट धारण करते हैं। इंद्र, अर्जुन और देवताओं जैसे कुछ कुलीन यानी राजसी पात्र पच्चा पात्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर कण की गति क्या होती है? तो 0 होती है। परम शून्य तापमान पर पदार्थ के कण गतिहीन होते हैं। परम शून्य तापमान पर न्यूनतम संभव तापमान होता है और इसे -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन भी कहते हैं। इस तापमान पर पदार्थ के अगुणों की गति शून्य हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है 100 दिन का वेतन किस योजना में दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री मनरेगा जो योजना है इसमें 100 दिन का बेसिकली काम दिया जाता है, 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो कि 2005 में आई थी, आप सभी को बताइए। प्रत्येक ग्रामीण वर्ष में 100 दिनों के लिए एक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य के लिए रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी 120 रुपये प्रति दिन के न्यूनतम वेतन पर कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था मनरेगा। इस अधिनियम को पहली बार 1991 में PV नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायत द्वारा लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेतन में असमानता संविधान के किस भाग में आता है? भाग 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D और 41 के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन और काम के लिए अधिकार के सिद्धांत को मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा शिलालेख के लिए कौन सा मौर्य शासक प्रसिद्ध है? तो सही जवाब अशोक हो जाएगा। सबसे ज्यादा शिलालेख के लिए मौर्य जो शासक है अशोक, ये प्रसिद्ध है। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक को शिलालेखों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। अशोक ने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया और अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कल क्वेश्चन ये आपका बना था। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख भी शामिल है। इसके अलावा अशोक के शिलालेख में से 14 लगभग 250 ईसा पूर्व के लिए डेटिंग एक बड़े कंकर पर अंकित है। अशोक के शिलालेख भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान NGRI किस पर शोध करता है? तो यह पृथ्वी की जटिल संरचना प्रक्रियाओं पर खोज करता है या शोध करता है। तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान पृथ्वी की जटिल संरचना और प्रक्रियाओं पर शोध करता है। अगला क्वेश्चन है अमंग मोंग त्योहार किस भारतीय राज्य में एक फसल त्योहार है? तो ये नागालैंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अमंग मोंग त्योहार नागालैंड का ये एक फसल त्योहार है और ये जो त्योहार है हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच में कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा विरासत गांव किसामा इसमें मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है नागा लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो गॉडगिल फॉर्मूले या गॉडगिल जो मॉडल है इस पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा डेली बेसिस पर क्वेश्चंस बन रहे हैं मॉडल से। चौथी पंचवर्षीय योजना ने धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पुरानी प्रवृत्ति को ठीक करने के उद्देश्य को अपनाया और यह स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति पर केंद्रित गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 91.3% साक्षरता किस राज्य की है? तो ये मिजोरम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक मिजोरम की साक्षरता दर कितनी है? 91.3% और यहाँ राष्ट्रीय औसत 74.04 से ज्यादा है। मिजोरम में पुरुष साक्षरता है 93.3%। भारत के कुछ और राज्यों की साक्षरता की बात करें तो केरल की 96.2% है, लक्षद्वीप की है 91.8%, त्रिपुरा की 87.2%, गोवा की 87.4%। भारत में कुल साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर सबसे कम बिहार में है, वहीं राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है हमारा खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में कुल। ध्यान रखिएगा खो खो में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक पक्ष से केवल 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, है ना। तो यही पूछा है। एक मैच में 2 पारियां होती है और एक पारी में प्रत्येक टीम को पीछा करने के लिए 7 मिनट और बचाव के लिए 7 मिनट मिलते हैं। खो खो की जो शुरुआत हुई महाराष्ट्र से हुई थी, ध्यान रखिएगा। यह खेल मराठी भाषी लोगों में लोकप्रिय रहा। एशियाई खो खो संघ पहली बार 1987 में कलकत्ता में आयोजित तीसरे दक्षिण एशियाई महासंघ खेलों के समय अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये भारत के राज्यपाल में होती है। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका प्रयोग वहां या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इस संविधान के अनुसार करेगा। अगला क्वेश्चन है असमानता को किसमें समाप्त किया गया? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। देखिए समाज में असमानता को कम करने के लिए शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समरसता इसको बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। समरसता, समानता, न्याय के प्रति समर्पित रहना एक समृद्धि क्षेत्र बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ से आयुष्मान खुराना किस लिए जुड़े हैं? तो राष्ट्रीय राज्य के तौर पर ये जुड़े हैं यूनिसेफ से। ध्यान रखिएगा आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया ने 18 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया था। क्लियर है। इसके अलावा आयुष्मान खुराना ने साल 2020 में यूनिसेफ इंडिया के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट पर तौर पर काम किया इन्होंने। तब उन्हें बच्चों के खिलाफ हिंसा और बाल अधिकारों के एजेंडे को खत्म करने की वकालत के लिए चुना गया था।
तो इस तरह से यहाँ पर हमें 19 क्वेश्चन मिले जो कि हमने आपको पूरे के पूरे क्लियर कर दिए किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। और गाइस इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। क्लियर है। हिंदी की बात करें गाइस, हिंदी का पहला क्वेश्चन है पानी पीना या पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना। करहा का पर्यायवाची आपसे पूछे, खरा का तो खरगोश हो जाएगा। स्वच्छता से संबंधित एक गद्यांश आया था। अपेक्षा का विलोम आपसे पूछा था तो उपेक्षा हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो तो अद्भुत, है ना, अप्रत्याशित, अनुपम, अभूतपूर्व, ये उसके लिए यूज होता है। अनपेक्षित का विलोम क्या होता है, अपेक्षित हो जाएगा। अपेक्षित का अनपेक्षित होता है, ध्यान रखिएगा। वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन, अनेकार्थी से 1 क्वेश्चन, रिक्त स्थान से, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन आपके बने, मुहावरे से 2 क्वेश्चन, देश से क्वेश्चन बने, लोकोक्ति से क्वेश्चन बने और विलोम शब्द से भी 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। इसके अलावा मैथ्स में बात करें तो औसत से 2 क्वेश्चन है, SICI से 1 क्वेश्चन आपका, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 2D 3D से 2 क्वेश्चन आपके, प्रतिशत से 1 क्वेश्चन है आपका, लाभानी से 2 क्वेश्चन है। इसके अलावा समय कार्य से 2 क्वेश्चन, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन आपको बनाए, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन बनाए, अनुपात से 2 क्वेश्चन पूछे गए, आयु से क्वेश्चन बनाए, विभाजित वाले क्वेश्चंस भी बने। क्लियर है। इसके अलावा गाइस रीजनिंग में बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पजल से क्वेश्चन बनाए, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, पेपर कटिंग से क्वेश्चन था, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन, दिशा निर्देशन से क्वेश्चन, 5 से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। इसके अलावा अल्फाबेट से 1 क्वेश्चन बनाए, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन बनाए। क्लियर है। आकृति से 4 क्वेश्चन पूछे गए, लुप्त संख्या से 2 क्वेश्चन बने, नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन, प्रायिकता से भी क्वेश्चन आपका बनाए। कुल मिलाकर जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं वहीं से आपके लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। देखिए जो मेन चेंजेस है वो जीके में आपको देखने को मिल रहा है और यहीं से सारी चीज़ें आप इसी आधार पर क्लिक करके जो भी आपको टॉपिक हमने बताया उनके अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज है। और इसके अलावा इस वीडियो के PDF के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। तो गाइस आप जरूर से एप्लीकेशन टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF आपको ऑलरेडी सेंड कर दी गई इससे पहले की। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।